सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम। स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम नित्य ही श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से विगत दिनों से बाबा के द्वारा बताए उन सूत्रों को हम सभी लोग सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक समझने और जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथियों, आज हम लोग रामायण की उस कड़ी में आकर के उपस्थित हो चुके हैं जहां हम सभी लोगों को भगवान के तत्व दर्शन, तत्व चिंतन, उनके स्वरूप का चित्रण बाबा अपनी वाणी से, अपनी लेखनी के द्वारा हम लोगों को बतला रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा हो सकता है, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है, इन प्रत्यक्ष खोली हुई आंखों से ब्रह्म के विराट स्वरूप का दर्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी मन स्थिति को, किस प्रकार अपनी बुद्धि, अपनी मेधा, ऋतम्भरा प्रज्ञा को जागृत करके किस प्रकार से हम सभी लोग जो है उस सूक्ष्म दृष्टि से वो प्रभु के बनाए हुए इस उद्यान में प्रभु के जो है प्रतिबिंब को हम लोग निहार सकते हैं। तो साथियों, विगत दिनों से हम सभी लोग इसी कड़ी में निरंतर ही श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। अब आइए, आज का विषय है वह भी इसी से साथ जुड़ा हुआ है और आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। साथियों, भगवान आते तो हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, निराकार है अथवा साकार है, ये विषय तो हम सभी लोगों ने ठीक जान ही लिया। अब जो जानने के लिए आगे के लिए बाबा हम लोगों को निर्देश करते हैं, वो यह बताना चाह रहे हैं कि यदि अवतारी सत्ता इस धराधाम पे आती है तो आती क्यों है और क्या स्वरूप होता है उनका आने का, क्या उद्देश्य होता है उनका इस धरती पे आने का। तो साथियों, जब इस विषय को हम लोग जानने के लिए आगे उपस्थित होते हैं तो बाबा कहते हैं कि भगवान के आने के दो मुख्य कारण हैं। वैसे तो अनेकों कारण हो सकते हैं, पर दो मुख्य कारण बाबा बताते हैं कि दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भगवान को इस धराधाम पे आना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह भी बताते हैं कि वे स्वयं आने से पूर्व ही, भगवान स्वयं इस धराधाम पे आने से पूर्व अपने ही अंशों से अपने उन सेवकों को, अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को इस धराधाम पे वे भेजते हैं उस भूमिका का निर्माण करने के लिए कि जो अवतारी सत्ता के आने से पूर्व की तैयारी को बनाने की। और उन्हें भी हम अवतारी चेतना ही कह करके मानते हैं। उन्हें हम साधु, संत, सुधारक के रूप में जानते हैं, देव पुरुष, महापुरुष के लिए के रूप में जानते हैं। दरअसल वे भी जो होते हैं वो भगवान के ही अनुयायी होते हैं, भगवान के ही पार्षद होते हैं, जो भगवान के अवतरण से पूर्व वहाँ की रूपरेखा को बनाने के लिए प्रभु आते हैं। और वो भगवान के अंश होने के नाते हम लोग भी उन्हें भी हम पूजनीय मानते हैं। तो साथियों, प्रथम बात तो यह कि भगवान जब भी इस धराधाम पे आते हैं उससे पूर्व अपने पार्षदों को, अपने सेवकों को, है ना, वो यहाँ की भूमिका बनाने के लिए, धर्म की ही स्थापना करने के लिए, संस्कृति का, सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को विस्तार करने के लिए वे अपने जो है उन अनुचरों को वो भेजते हैं। तो साथियों, भगवान कब आते हैं तो पहला यह है, बाबा जैसा कि बताते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जो है ना अनीति, अनाचार, दुराचार, पापाचार ना चरम पे जो है पहुंच जाती है, जब दुष्टता अपने चरम पे जाकर के अपने शिखर पे पहुंच जाती है, तो ही भगवान इस धराधाम पे अवतरित होते हैं और किसी न किसी स्वरूप में आते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में ही आवे, क्योंकि उन दिनों की जैसी स्थिति रहती है, परमात्मा उस स्थिति के अनुरूप वह उस प्रकार से जो है अपनी रूप का निर्माण करके आते हैं। जिन दिनों हिरणाक्ष जैसे, हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्यों का बोलबाला था, चारों तरफ उनका ही अत्याचार हो रहा था, तो भगवान को फिर जो है
वाराह का रूप, नरसिंह का रूप, है ना, रूप धारण करके आना पड़ा। उस समय की परिस्थिति के अनुसार भगवान को निर्णय लेना पड़ा। अब साथियों, वर्तमान की क्या स्थिति है? वर्तमान में क्या भगवान हम लोगों के बीच में हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं? यह बात भी हम लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो साथियों, यदि आज की असुरता को हम देखें, आज के दानों को देखें, तो आज का जो दानव है, पहले जो दानव था वो दिखाई पड़ते थे। राम के सामने उनका प्रतिद्वंदी के रूप में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, है ना, बाली, त्रिशरा, खरदूषण इत्यादि जितने भी दैत्य त्रेता में हुए हैं, वे सारे उनके सन्मुख थे। तो भगवान को ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और उनको सिर्फ इतना ही था कि अपने अवध का सिंहासन छोड़ करके और उन दुष्टों का संहार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही द्वापर में जब कंस, जरासंध, दुशासन, शिशुपाल आदि दैत्य हुए, तो भी भगवान को जो है अपना गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके, मथुरा और मथुरा छोड़ करके फिर बाद में द्वारका में प्रभु प्रस्थान किए। मतलब वे आए और दुष्टों का संहार किया, चले गए। पर वर्तमान में स्थिति क्या है साथियों? वर्तमान में दानवता तो आज असुरता इस प्रकार से हावी है प्राणी मात्र के जीवन में, मनुष्य मात्र के जीवन में। पर दुख की बात यह है कि वह असुरता होकर के भी आज असुरता असुर के रूप में नहीं, बल्कि हम लोगों के सामने वह मनुष्यता ही, वह मनुष्य ही जो है ना, वह असुर वृत्ति के रूप में, वो पशु वृत्ति के रूप में आज जो है वो अपना तांडव कर रहा है। तो आज प्रभु के अवतार से पूर्व या प्रभु के अवतार की इस बार जो रूपरेखा होगी, वो जो संत महापुरुष हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, जब कभी उन लोगों के बीच में मिलना होता है तो बताते हैं कि बेटा, इस बार जो क्रांति होगी, इस बार जो भगवान का अवतरण होने वाला है, वो विचारों के रूप में होना चाहिए। क्यों? आज जो परेशानी फैली हुई है, आज जो समस्या है समाज में, वो किन चीज़ों की है? विचारों की है। लोगों की बुद्धि, लोगों के विचार, लोगों के मस्तिष्क जो है ना, वह पूरी तरह से जो है बुरी तरह से विकृत हो चुके हैं। व्यक्ति को सही गलत का निर्णय ही नहीं व्यक्ति कर पा रहा है, और स्वयं भी जो है दूरदृष्टि न होने के कारण से वह उस आग में स्वयं भी जलता हुआ चला जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान के आने के प्रयोजन जो है दुष्टों का संहार करना तो ही है, साथ साथ में एक दूसरा जो बड़ा काम प्रभु आकर आते हैं तो वो करते हैं। क्या करते हैं साथियों? तो कहते हैं कि भगवान जो दूसरा काम करते हैं, वो कहते हैं कि अपने साथ में लोगों को संगठित करने का काम, सज्जनों को संगठित करने का काम, गिरे हुए को उठाने का काम, ये भगवान का दूसरा बड़ा काम होता है। दुष्टों को मार देना और इसी के साथ में उन निरीह, असहाय, अशिक्षित, असभ्य, जो ऐसे तबके के लोग हैं, जो ऐसे पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें धर्म से, अध्यात्म से, भक्ति से, ज्ञान से जो बहुत दूर हैं, जो हृदय से तो निर्मल ही हैं, पर वे अज्ञानता के अभाव के कारण से वे दीनहीन जीवन यापन कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे लोगों के ऊपर सर्वप्रथम अपनी कृपा करते हैं, ऐसे लोगों को सर्वप्रथम प्रभु अपनाते हैं, और उनके ही लिए वे, आप इसका उदाहरण स्वयं श्री रामचरितमानस जी से भी आप लोग देख सकते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप लोग देख सकते हैं कि भगवान ने किया तो किया क्या। जब भगवान श्री रामचंद्र आए तो उन्होंने क्या किया कि भील आदिवासी लोगों के बीच में भगवान जाकर के रहे, और उनको अपना सखा, अपना मित्र, केवट जैसे, निषाद राज जैसे लोगों को अपना सहयोगी, अपना सखा, है ना, बंदर भालुओं को जो है अपना जो है सहचर बना लिया, साथी बना लिया, अपना बना लिया, और इतना इतना स्नेह और इतना प्यार दिया भगवान ने कि साथियों वह जो है आज भगवान के प्रिय कहलाते हैं। तो साथियों, हम आगे भी चर्चा करेंगे इस विषय पे आप सभी लोगों से कि भगवान के आने का उद्देश्य क्या था, और भगवान जब आते हैं इस धराधाम पे
तो क्या क्या करते हैं, इन सारे विषयों को हम लोग और विस्तार से जानेंगे। तो